साइड होने दीजिए, अपने वीडियो हो जाएंगे। हमारे हम लोगों के गार्जियन और अखिल भारतीय पौर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आरपी गुप्ता सर हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं एक बार उनका स्वागत के लिए अब तक का सबसे जोरदार तालियां बजा दीजिए। तमाम कार्यकर्ता से अनुरोध है, मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, मैं बार बार कि अगर अगला दिन भी अगर हम सभा कर देंगे कितना ही भीड़ होगा, इसलिए आप लोगों को दिल से नमन है आपका। बड़ा रात ही यहाँ सब कुछ है, यहाँ पे रात बैठल रहते कैसे हो? अच्छा कितना तत्वा है, सब जो तत्वा है हाथ उठाओ, और जो हाथ ने उठाया वो जरूर तत्वा नहीं होगा। तत्वा है ना? जोर से बोलो, नीतीश मोदी हो गया। ये बात जो मोछ वाला बुढ़वन सब है, जेकर मूछा का तगड़ा है ओकर मुहा से आवाज में हाँ आगे या तो मोछ उड़ाओ या तो करेजा खोलो और बोलो नीतीश मोदी हो। ये जो भीड़ है तांती तत्वा 5 जाति का, ये कौन कहता है कि सिमरी बख्तियारपुर में तत्वा एमएलए इस बार नहीं होगा? कौन कहता है एमएलए होगा कि नहीं? हमारा शासन आएगा कि नहीं? जब हमारा एमएलए हो जाएगा उससे पहले हमारा आरक्षण वापस आएगा कि नहीं? हमने यहीं से कहा था 29 सितंबर को कि आरपी गुप्ता को 2000 हिरन मोटा तगड़ा नहीं चाहिए, भेड़ बकरी नहीं चाहिए, आरपी गुप्ता को 5 शेर चाहिए। ये 5 शेर नहीं, बख्तियारपुर वाला जितना बार आता है गुप्ता जी 5 शेर की बात करते हैं। अरे बख्तियारपुर में जो तत्वा है सभी शेर है कि नहीं? शेर है। अगर हम शेर है गवा शेर होगा। हम कहते हैं कि हमारी हेलीकॉप्टर को लैंड करने से रोका जा रहा है। हमने कहा था कि आसमान से धरती से आंदोलन को आसमान ले जाऊंगा, ले गया कि नहीं? ले गया। हमने कहा सड़क से संसद तक ले जाऊंगा, लड़ाई चला गया कि नहीं? भैया अभी हमारे मेले पहुंचो नहीं कैलो विधानसभा, वकर पहले भूखा टाइट कर दिए कि नहीं? विधानसभा में सब मेरे क्वेश्चन उठा रहा है कि ना? काहे उठा रहा है? तुम लोग तत्वा है कि नहीं? मोट का ताजा वाला क्या गया? ये दाढ़ी है इसका, देखो बाल भोकाल है, चौड़ा करेगा, मुहा में दमेल है। तुम्हारे लगे सारा खेल मेरा छिन जाएगा। तो हम जो बोल रहे हैं वो बताओ। जो एमएलए क्वेश्चन उठा रहा है अभी, उसको लग रहा है भाई हमें तो 97 वोट से जीते हैं।
हम तो तत्वे के वोट से जीते हैं। कई सहरसा में जो 70,000 का भीड़ आया था, ओकरा डर से सब एमएलए वहां आवाज उठा रहा है कि ना? वो कह रहा है काफी तत्वा का आरक्षण तो बोल रहा है, काहे बोल रहा है? बोला कर कहे बोलबो एमएलए वाला कुर्सिया पर बैठा लियो ना, ओकर पाइवा छोड़ दे तो तत्वा। अभी तत्वा वाला एमएलए नहीं पहुंचा, ओकर पहले काट कर दिए। जब तत्वा के एमएलए पहुंच जाएगा तो विधानसभा में कुर्सी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना कुर्सी, जब तक तत्वा एमएलए तोड़ता रहेगा, जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है। नीतीशवादी होश में आओ, नीतीशवादी होश में आओ। हम पहले कहे थे, ये जो भौकाल इतिहास में, बिहार के सदन के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि वहां 10 से 11 एमएलए ने किसी जाति की आरक्षण की मांग की। इसके पहले कभी नहीं हुआ है। भीड़वा तो जुट जाता है, लेकिन जब गलियां बनाने का था तो वही बनाता है जो मर्द है, जो मर्द नहीं है उसका नहीं बनाता। हमने कहा ये हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, ये हेलीकॉप्टर ऐसे गुप्ता को शान नहीं दिखाता है, ये हेलीकॉप्टर दिखाता है कि हमारा संघर्ष है, ये हमारा तपस्या है। ये हेलीकॉप्टर दिखाता है कि एक राजमिस्त्री का बेटा है गुप्ता, एक गोबर सुनने की मां का कि गुप्ता अगर हेलीकॉप्टर उतार सकता है यहाँ, तो सिमरी बच्चिया का एक तत्वा भी हेलीकॉप्टर उतार। हमने कहा कि हम राजमिस्त्री का बेटा हो सकते हैं, हम ठेला वाला हो सकते हैं, पैसे से गरीब हो सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर बताता है कि भले पैसे से गरीब रहो, लेकिन अपनी सोच को इतना बड़ा उठाओ कि आसमान भी तुम्हारे सामने छोटा लगने लगे। तो हमने कहा आसमान अपनी गर्दन को, अपनी ऊंचाई को और बड़ा कर लो। हेलीकॉप्टर लेके, आंदोलन लेके पहुंच रहा हूं मैं। हमने कहा कि धरती के अनहद से नहीं सुनोगे, कान बहरा है ना, तो हेलीकॉप्टर के रोटर से इतना आवाज करूंगा कि तुम्हारा जो बहरा कान है उसमें हेलीकॉप्टर घुसेगा। हमारे बेटा को तोड़ देता जो दुश्मन हमारा, सिमरी व्यक्ति दुश्मन का गुस्सा जी जता काय बने। सिमरी व्यक्ति बासी बात खा के आया और मैं कहा यही का नेता बनेगा, यही का सिमरी व्यक्ति। इसलिए मैं कहा था कि पूरे बिहार में जब ये बिहार विधानसभा में जब आवाज उठ रहा है, उसका मतलब है कि मैंने जो रथ में लिखा था नए पान युग के निर्माण की ओर, नया पान युग बन चुका है, नया पान युग। यही के यहाँ का एक विधायक अभी कुछ महीना पहले बोला कि मैं जिंदा कौम का नेता हूँ, जिंदा कौम का। तो उस समय तक काफी तत्वा वास्तव में मुर्दा कौम था।
लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि हम भी जिंदा कौम हैं। साथी तत्व भी अब जिंदा कौम बन गया है। और ये जो एमएलए उठा रहा है ना, ये सब बता रहा है सारे दुनिया को कि तत्वा का वोट से बन के आया हूं, इसीलिए आवाज उठा रहा हूं। अगर आवाज नहीं उठाऊंगा तो तत्वा कुर्सियां खींच लेगा। तो तोरा आवाजवा उठैला से हमरा बुधिया नहीं है। आवाजवा उठा लेगा तो हम वोटवा दे देंगे नहीं ना। जब कतनो भी आवाज उठाओ, जब तक आवाज उठाते रहो, एक बार उठैला से नहीं होगा। तुम आवाज उठा रहे हो, अपने नेता को बोलो आवाज उठाएगा। खाली ताकि तत्वा का आरक्षण मिलना चाहिए, तुम्हारा नेता क्यों नहीं बोल रहा? तब थोड़ा बोलना से हो जाएगा। हम ताकि तत्वा बुद्धगर हो गए, बुद्धि आ गया। जो वोट कभी तुम्हारा होता था, ये वोट अब तत्वा का हो गया है। पहले यहाँ का इस वोट का नेता कोई और होता था, अब सिमरी बख्तियारपुर का वोट का नेता तत्वा नहीं। अब कल से बड़ा बाबू को फोन आएगा। हाँ, बड़ा बाबू अध्यक्षता कर रहे थे, आप इतना भीड़ कहाँ से जुटा दिए? बोलेंगे हम तो कुछ नहीं किए सर। तो गुप्ता जी आ रहे थे, खाली बोल दिए, सारा भीड़ आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा। कहेंगे बुलाए बड़ा बाबू, क्या होगा अब की होता है? ये बोलेंगे भाई जनता मालिक है, जो मालिक चाहेगा वही होगा। बहुत बोल रहे भाई, इतना मीडिया देख के कौन नेता जाना चाहेगा? लेकिन कैप्टन बोला कि सर 20 मिनट आपके पास है, रतिया मंगूर नहीं पाएंगे, इसलिए जाना पड़ेगा। मैं खाना खाया हूँ, खाली पनिया पीती के जिंदा हूँ, अभियान दिन भर के लिए कुछ नहीं खाया है। लेकिन एक बात कहने के लिए आया हूँ। आईटी गुप्ता ने कहा है 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटा, नया पार्टी का ऐलान और गांधी मैदान जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमने ये भी कहा है कि सहरसा नंबर 1 आया था 15 दिसंबर को, पूरे बिहार में जमुई को पीछा छोड़ दिया जहां से हम हैं। एक नंबर पे बने रहना है कि ना? अगर बने रहना तो मुड़िया हम गिनेंगे गांधी मैदान में 2 लाख से कम आए। जमुई से 500 बस खोल रहा हूं मैं, 500 बस जमुई से। तो सहरसा वाला 500 बस खोलेगा तब न नंबर 1 पे रहेगा। हम तो इंजीनियर आदमी है, सैटेलाइट से गिन लेंगे, सैटेलाइट ऊपरे से गिन लेंगे कि क्या को बसवा खोला हाँ, तो बसवा गिन लेंगे। अब बड़ा बाबू बोलेंगे गुप्ता जी हम तो लाए थे 2 लाख। तो हम बोले आप मेरे बाप जरूर है, लेकिन बेटा हूं ना, इंजीनियर बनकर गिन लिए हम बड़ा बाबू वहां कितना था। और यहाँ हेलीकॉप्टर भी लैंड करने में जो इंजीनियर है ना, वो अपना इंजीनियरिंग दिखा रहा था। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दे रहा है कहीं भी। आप समझते ये तमाचा है आपके चेहरा पे। आप कहता है ताकि तत्वा हेलीकॉप्टर पे उड़ेगा। तुम गुलाम हो, तुम्हारा बाप गुलाम था, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हो। न नेता बनने की सोचो, न हेलीकॉप्टर बनने की सोचो। लेकिन हम कहते भाई
ये ताती तत्वा पान आंदोलन का तूफान चला है। बरगद के पेड़ को बड़े बड़े चट्टान को तूफान उखाड़ देगा। हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। हमारा सिर्फ एक मांग है कि 75 वर्ष से तुमने साजिश से मेरा आरक्षण छीना है। हमारे दादे परदादे तुम्हें वोट देने के देता रहा है। आज हमारा बेटा अगर डीएम बनना चाहता है, हमारा बेटी अगर एसडीएम बनना चाहती, दरोगा बनना चाहती है, हमारी माँ हमारी घर की बहू चाहती कि उसका बेटा चेन्नई दरभंगा मद्रास काम करने के लिए नहीं जाए और हमें आरक्षण चाहिए। हम मेन स्ट्रीम जाना चाहते, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है भाई, वो दर्द को शांत कर लो और हमको जहां जाना चाहते हैं जाने दो, मदद करो, वरना ऐसा गोली खिलाऊंगा वोट के कि जिंदगी भर लूज मोशन होगा, छूटेगा। इसलिए तेरे लाख पान जुटा पीछा मेरे को छोड़िए दिया। हम भाजपा का झोला ढोए, जदयू का झोला ढोए, राजद का ढोए, कांग्रेस का ढोए, अब अपना पार्टी होगा, मैदान में ऐलान होगा। तो अपना पार्टी, अपना झोला, अपना बोरा। हम झोला ढोते थे दूसरे पार्टी को, अब 50 केजी का बोरा ढोएंगे अपना पार्टी का। इसे आइए मेरे साथ। 13 तारीख को कौन कौन तत्वा जिंदा है, शेर है जो जाएगा वहां हाथ उठाइए। सरकार के नेता लोग प्लानिंग कर रहा है, उसको मालूम है 13 लाख में 20 लाख तत्वा जुटेगा। वो लोग क्या बोल रहा है, तत्वा को गांधी मैदान पहुंचने देंगे तब न जुटेगा। अरे तुम क्या कर सकता है, मेरा बस रोक देगा, रोक दो। जहां रोकोगे वह बस उतर के पैदल चल देंगे, पैदल चल देंगे। और तो हम क्या बोले, अगर रोक देगा और 31 तारीख को आईपी गुप्ता रिजाइन करने जा रहा है कांग्रेस से, 31 तारीख को रिजाइन करने जा रहा हूं मैं कांग्रेस की। तत्वा का माइक नहीं है, जब तत्वा का माइक नहीं है तो मैं के बाद बंद कर दे रहा है क्या देखा। एक तो राहुल गांधी का मैक बंद करता, तत्वा का भी मैक बंद कर दे रहा। मैं कह रहा था 31 तारीख को रिजाइन करूंगा और मैं सारे लोगों को कहा है कि जो भाजपा में है, जो राजद में है, जो कांग्रेस में है, जो जन स्वराज में है, जो डीआईपी, जो लोजपा में है, आ जाओ मेरे साथ और एक लाइन से रिजाइन करो पटना में, तब तुम तत्वा कहलाएगा। और आरक्षण की लड़ाई तब मजबूत होगा कि एक बार हम सारे जगहों से रिजाइन कर देंगे और अपना पार्टी का झंडा उठाएंगे। और आईपी गुप्ता अगर पार्टी बनाता है और गठबंधन करता है तो उसी को टिकट देगा जो अपना पार्टी का लोग होगा। इसलिए एक बार फिर नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो।
छोड़ो, हम भारत के शान है। यहाँ के बहुत नौजवान सबका यहाँ सहरसा में भी बड़ा खराबी है। एक लड़का के नाम में वो दूसरा का रूप से जाता है। अरे हमर नाम नहीं ले लो, इसलिए केकरो नाम नहीं ले। हर कौन चीज किसी को हेलीकॉप्टर पे नहीं, एक को चढ़ाते बगल का कहते हमारा नहीं चढ़ाया। सहरसा से बड़ी डर लगाओ भाई ऐसे गुप्ता का भीड़ तो यही है। लोग तो हमसे प्यार ज्यादा यही करता है कि किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े। इसलिए विदेश मोदी सुने आओ, हमें हमारा रक्षण वापस दो। तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेलीकॉप्टर में नहीं लैंड करने देगा, लेकिन ये जो सोच है वो जो ऊपरा चल गया वो करा कैसे टाइम पे नीचे लाएगा रे भाई। हेलीकॉप्टर में तुम्हारा दम रोकवा दो, लेकिन एक एक तत्वा जब सोच जो धरती से आसमान चल गया ओकरा में कौन लंगी लगाएगा उतारने के लिए बताओ। इसलिए अगर आपको गुलामी से अगर जो चीज हरण किया है, आरक्षण छीना है हमारा, अगर अपने अस्तित्व को अपने बच्चे को राजमिस्त्री नहीं बनाना चाहते हैं तो आइए महाभारत का मैदान, गांधी मैदान आपका इंतजार जरूर आएंगे। इसलिए एक बार कौन कौन आदमी है, हमको एक आदमी बोला कि गुप्ता जी तोर क्रिया खाए बोलो कि हम जरूर आएगो। अरे तुमने आएगा तब तो हम मरिए नहीं जाएंगे। क्रिया खा लिया, क्या चाह रहा है कि तुमको मीडिया में कैसे खोजेंगे हम, कि तुमको हमको मारना चाह रहा है। इसमें से कितना आदमी है जो मेरा कसम खाना चाहता है कि गुप्ता जी आपकी कसम गांधी मैदान आऊंगा, बताओ। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे पूर्णिया जाना है, वहां से सनसेट से पहले हमको पटना पहुंचना है। लेकिन आपका दिल से धन्यवाद पूरा। ये बोले भाई, अरे हमर जिंदाबाद करने से क्या होगा। गांधी मैदान में आके बोलो हाँ गोरख हम पान है, उसका जिंदाबाद हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि 13 अप्रैल 13 लाख 5 जुटा नई पार्टी के लाभ आपने 3 लैंडिंग आज हुआ है। जितना भी लैंडिंग जहां जहां हुआ हेलीकॉप्टर वाला, एक बार फिर सहरसा नंबर 1 पे है, सिमरी बख्तियारपुर नंबर 29 सितंबर को आपने इस आंदोलन से शुरू होने से पहले जान लिया था ये जिम्मेदारी आपका है। आईपी गुप्ता अगर कुछ बनेगा तो सबसे पहला लैंडिंग दोबारा करेगा सिमरी बख्तियारपुर में। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।